अब कैप्टन अभिमन्यु ने पूरे हल्के में सुनो पूरा हरियाणा कहेगा भतीजा खा गया, भतीजा खा गया। हाँ। और मैं हमेशा कहूँ कि भतीजे ने नहीं खा भाई। अब तो लगे कहने के ना भतीजे की क्या उम्मीद थी। हाँ। कैप्टन ने भ्रष्टाचार कराया है, तो मैं तो खुल के कहने तो लग रहा हूँ कि बीजेपी का बड़ा चेहरा है भ्रष्टाचार का, और फिर तार दिया। वो भतीजा भी दिखे चुनाव में कि कौन ये भी न्यू कह के भतीजे की ना गांव गांव में ड्यूटी लगाई है, ताकि कोई न्यू नहीं कह दे कि भतीजा आगा आ गया फिर। अच्छा। अरे वे बेटे ने तार लिया सारा कुणबा इसे काम पर लग रहा है। इकड़ तो गोडली हो रहा पा भी पकड़ा कि न्यू बतावे हम वोट में एक जगह ताश खेल रहा था। अच्छा। यानी कि इस लेवल पर जाके जरूरत क्यों पड़ी 10 साल के बाद। मैंने एक चीज का माहौल दिखा है कि इनका आपस में जूत बाज रहा है। और परसों यो भी सुनी थी कि हुड्डा साहब वीर दीपेंद्र भी उदयवान राहुल गांधी की मीटिंग से उठ कर चले गए। किसी होगा आपस में कोई खींचतान है ना, कोई कह रहा था आम आदमी पार्टी से है, कोई कह रहा था जी किसी सीट को लेके खींचतान थी। मैंने तो न्यू भी लगा है कि कदे हुड्डा साहब पाड़ा बदल जे दुगर दुष्यंत ने बदला था। अच्छा। ये लोग फिर नुकेंगे या हरियाणा की हॉट सीट नारनौंद बीजेपी का कैंडिडेट घोषित हो चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार है और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने सबके होश उड़ा रखे हैं, वो हैं रणबीर लोहान। और हल्के में समाज सेवा के नाम से बड़ा नाम है। इनसे बात करेंगे किस तरह का नारनौंद हल्के का मूड है। जी लोहान साहब नमस्कार। नमस्ते जी, पड़ताल टीवी वालों को सभी को मेरी नमस्ते, राम राम। क्या पूरे हल्के में घूम रहे हो, किस तरह मूड माहौल हल्के का? पूरा हल्का ये वेट कर रहा है जी। हाँ। बस एक बार थोड़ी सी टिकट की सबकी घोषणाएं हो जाए जी। लगभग हो भी चुकी। हाँ। लेकिन लोग बाग जितने भी हैं ना सारे के सारे मूड में बैठे हैं। हाँ। कि बतावांगे 5-7 दिन में मतलब इलेक्शन का रंग चढ़ जाएगा जब 100% नॉमिनेशन होते ही? हाँ जी बिल्कुल चढ़ जाएगा। कब कर रहे हो नॉमिनेशन? मैं 11 को। 11 तारीख। हाँ जी। क्या लोगों के मुद्दे हैं इस हल्के को? लोगों के मुद्दे तो ये है कि भाई मैं गांव गांव जाऊं जी। हर गांव में पूछा कि भाई 10 साल में तेरे गांव में नौकरी बता कितनी है। हाँ। कोई 5 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है, एक आधा गाँव तो जी एक भी नहीं। तो मैं कहा 10 साल से एक भी नौकरी नहीं जी। तो आप गिना क्या रहे हो? यहाँ के जो नेता है वो लोग ये गिनाएंगे जी मैंने गली बना दी, गली पे आपको लिखा भी मिल जाएगा कि कैप्टन अभिमन्यु द्वारा निर्मित जी। और मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूँ कि भाई ईंट गिर गए थे घर से, अब सीमेंट गिर गए थे, या मिस्त्री था आपका कौन था, या जेब से कुछ रुपया दे रखा है जी। सरकार के रुपये थे, सरकार ने बना दिए। कांग्रेस का नुमाइंदा आएगा वो भी कहेगा जी मैं बड़ी गली बनाऊंगा, विकास करूंगा। विकास से पहला तो तू जो सेवा करनी ना, पहले गरीब आदमी की किसान की सेवा कर, या है सेवा जी। ये तो करमपाल जी कोई भी आदमी विधायक अगर बनेगा ना, सरकार ने उन्होंने देना ही है। पंचायती राज का अलग से बजट होता है, वो तो सब कृषि का होता है, सबका बजट है। ये नहीं कहा हमने ये कर दिया ये कर दिया, इससे न्यारा क्या कर सको आप, इससे नया क्या हो सकता है, इस पे कभी इन्होंने चर्चा करी ही नहीं। बड़े पैसे वाले लोग हैं, क्यों नहीं कर पाते इस तरह, दिल क्यों नहीं दिखा पाते? दिल छोटा है और खाना है उन्हें कमीशन, भ्रष्टाचार। अब कैप्टन अभिमन्यु ने पूरे हल्के में सुनो पूरा हरियाणा कहेगा भतीजा खा गया, भतीजा खा गया। और मैं हमेशा कहूँ कि भतीजे ने नहीं खा भाई। अब तो लगे कहने के ना भतीजे की क्या उम्मीद थी। कैप्टन ने भ्रष्टाचार कराया है, तो मैं तो खुल के कहने तो लग रहा हूँ कि बीजेपी का बड़ा चेहरा है भ्रष्टाचार का, और फिर तार दिया। वो भतीजा भी दिखे चुनाव में कि कौन ये भी कह के भतीजे की ना गांव गांव में ड्यूटी लगाई है, ताकि कोई न्यू नहीं कह दे कि भतीजा आगा आ गया फिर। अच्छा। अरे वे बेटे ने तार लिया सारा कुणबा इसे काम पर लग रहा है। इकड़ तो गोडली हो रहा पा भी पकड़ा कि न्यू बतावे हम वोट में एक जगह ताश खेल रहा था। अच्छा। यानी कि इस लेवल पर जाके जरूरत क्यों पड़ी 10 साल के बाद। 10 साल के बाद तो एक बार नु इशारा करना था कि ये है भाई। ले मैं एक बात कहूँ, 10 साल 2 बार लगातार अगर मैं यहाँ से बन जाता हूँ, तीसरी बार यहाँ से कोई और खड़ा होगा हमारी तरफ से, और एक बार नुकूंगा ये है भाई, मजाल हुआ हर जी। तो इतना पावरफुल मिनिस्टर था और उसके बाद भी लोग साथ नहीं हैं। पावरफुल था ही नहीं है। नहीं इतने मैक में ले रहा था, सबसे ज्यादा मैक में ले रहा था सिर्फ चटन में। अच्छा। चटन में ले रहा था, खा पी गया। बड़े खुलकर हरियाणा के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ था जी। हाँ। कि जब ये आबकारी मंत्री बने थे। हाँ। हमने आज तक ये तो सुना था कि पंजाब से आउट की दारू आ गई। हाँ। ये कभी नहीं सुना था कि हरियाणा से आउट जारी है। अच्छा। राजस्थान में पंजाब में पहली दफा ऐसा हुआ था कि हरियाणा से बाहर दारू गई थी। तो ये कह तो रहे कि आर्य समाजी है। आर्य समाजी का तो मैं तो गारंटी है, अगर मैंने सरकार ने कहो ना देवांगे तो तेने सिर्फ आबकारी मंत्रालय देवांगे शराब का, मैं कभी भी नहीं लूं। और ले जो मैं चुराहे पे खड़ा क्यों ले आर्य समाजी परिवार ने
इसका मैं को खाना गड़ा था ना। और मैं यही तो कहूँ कि मान लिया 1 लाख बोतल बनानी इतने खुल का आप बोल रहे हो, ये इन बातों के दम भी है। दम है। 1 लाख, मान लिया 1 लाख बोतल बनानी हो, हाँ। इन्होंने 7 लाख बना के अंदर आउट करी है। अरे आप रिकॉर्ड तो देख लो, आज तक कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि हरियाणा से आउट गई हो। अच्छा, गुजरात तक भी गई है जी। हरियाणा में कांग्रेस का माहौल लग रहा है, उसके ऊपर आपको क्या लगता है? मैंने तो लगता नहीं हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है। कहीं नहीं दिखता मैंने तो जी। मैंने तो एक चीज का माहौल दिखा है कि इनका आपस में जूत बाज रहा है। और परसों यो भी सुनी थी कि हुड्डा साहब, वीर दीपेंद्र भी, उदयभान, राहुल गांधी की मीटिंग से उठ कर चले गए। किसी होगा आपस में कोई खींचतान है ना। कोई कह रहा था आम आदमी पार्टी से है, कोई कह रहा था जी किसी सीट को लेके खींचतान थी। मैंने तो न्यू भी लगा है कि कदे हुड्डा साहब पाड़ा बदल जे दुगर दुष्यंत ने बदला था। अच्छा। ये लोग फिर नुकेंगे या की बनी भाई। और कहिया ने कह दियो ना मैं कि या बनेगी। 834 करोड़ रुपये तो अटैच कर दिए। इबे कई केस है। मैं खुल कर हुड्डा तो बोल गया मेरा इससे को लेना देना नहीं है, पुराना मामला। उसमें ऊपर बहुत बड़ा लिख रहा है पुराना मामला से नया और से पुराना हो। मैं बताऊं जी, कई केस हैं और सरकार जब चाहोगी जब पकड़ सके। मैं तो खुल के कहूँ यह बात। ठीक है, रणबीर लोहान किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? मैं तो कहूँ कि भाई कोई भी आदमी अगर वोट मांगे है वो किसी भी पार्टी का है, उसने 10-15 साल सबसे पहले गरीब से गरीब आदमी की हेल्प करनी चाहिए, उसको उभारना चाहिए। हमने ऐसे ऐसे लोगों को उभार दिया। जैसे एक उदाहरण के तौर पर रोहतक की एक बेटी है जिसके पिताजी नहीं है, माँ 3 व्हीलर चलाती है। वह बेटी अमेरिका चली गई। अभी खांडा गांव से ही एक लड़का 6.5 लाख रुपए भी उठा कर लेके आता। घर के पैसे हैं ही नहीं, दूर की बात भी नहीं। आप माजरा खड़े हैं, ये खंडारा 10 किलोमीटर भी नहीं है। उस बच्चे को उतरने से पहले ही 3.5 लाख रुपए महीने की नौकरी दे दी। आप पूछ लो जाकर। और मैं अभिमन्यु जी से पूछूं कि 10 साल में जिसका 5-6 लाख का ब्योत भी नहीं और उठा के ले रहा हो, आपका गांव का एक भी आदमी 3-3.5 लाख का कर रखा हो तो मैंने बता दो, सारा हल्का ना तो छोड़ दो आप। जिसका ब्योत ना हो, ब्योत आले तो अपना पे ब्योत आले हैं जी। रोड़ा तो यूँ है कि जिसका ब्योत नहीं है उसने कैसे नई दिशा देवा, उसको तरक्की कैसे देवा, चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है। बीमारी तो बहुत लोग मर लिए, हमने इसे से देखे हैं। मैंने ये अभी एक शर्मा फैमिली मिली थी अबतपुर गांव में, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मैं दिसंबर में अमेरिका जाने से पहले उसकी हेल्प करके आया था। अभी परसों मिला, वो आँखों में पानी आया उसके। न्यू बोला भाई हम तो पैसे ना होने की वजह से देसी वैद्य दौरा चले गए थे। और जब आपने थोड़ी हेल्प करी तो भाई डॉक्टर ने बोला भाई बड़ा अच्छा हो गया, तू बच सके, नहीं तो तू तो गया था जी। वो खुद ये कह रहा था कि भाई मैं जो वैद्य था उसका इलाज जो सही नहीं था, मेरी रीढ़ की हड्डी का मामला था, मेरा काम खराब हो गया था। ठीक है, ऐसे ऐसे गांव गला हमने बहुत गणे कर रखे, मदद कर रखी। ठीक है, हम आपके पोस्टर हल्के में देखते हैं, उस पर लिखा हुआ है मेरा लक्ष्य है हर घर रोजगार, हर हाथ व्यापार। इसके पीछे क्या विजन है आपका? मैंने इसमें एक पोस्टर ये भी लिख रखा है कि मेरा मकसद है युवाओं को नौकर नहीं, युवाओं को मालिक बनाना। और मेरा मकसद ये है जी कि आप नौकरी डी ग्रुप की लागी 20-25 हज़ार रुपये में अपना बिजनेस करें, अमेरिका जाए या इटली चले जाए। बहुत लोग इसे जो कम पढ़े लिखे हैं वो इटली की साइड चले जाए। पंजाब गुजरात के ज़्यादातर लोग ज़्यादा नौकरी के पीछे नहीं, गुजरात का तो बिल्कुल ही नहीं। वो कहता है कि अपना व्यापार करो या विदेश निकलो। पैसे वाले लोग भी बाहर निकल रहे हैं, जिन पे पैसा कम है वो भी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया साइड निकले। तो मैं ये कहूँ अपने गाँव के बच्चों को कि आप लोग इनके नारे लगाने की जरूरत नहीं 20-30 हज़ार के पीछे। सारा माजरा गाँव में कितनी नौकरी लग रही थी 10 साल में? 5-4 कितने हैं? 10-15 है, 20 बच्चे कह रहे हैं जी। अब मैं रोशन खेड़े तक आया हूँ, एक भी बालक नहीं लग रहा जी। किसी में 10 है, किसी में 15 है। अगर 20 मान लो 20 कहियो भाई, मैं 30 कहूँ, 10 साल में अगर 30 बालक रोजगार है तो कोई डी ग्रुप तो ज्यादा बड़ा भी लाग रहा है क्या लाग रहा है? एक आधा थानेदारी में आ गया। तो एक बच्चा जी 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी का काम में एक भी नहीं होगा। और हमने सारे के सारे 3 लाख रुपये 3.5 लाख रुपए तो शुरुआत है। यही काम मैं सब न कहूँ कि इनके ऊपर ना जाओ, अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहो, ताकि अपने आप तरक्की करोगे। आज नौकरी के लिए जा रहे हो, कल न कहोगे जी बदली करवाओ। तो ये जो चक्कर है ना, ये तोड़ना है और इनको इस राही पे लेके आना है कि भाई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसको दौड़ कौन जाओगा, किसान की सेवा कौन करेगा,
हमने अमेरिका में जो डोंकी से चले गए बच्चे, बीमार हो गए, हमारा लेना है देना कुछ नहीं, नाम जानते उन्हें, लेकिन वो भी बचा लिए। क्यों? हमारा भारत के थे, जमीन बेच के जा रहे थे। ठीक है। अगर मैं वहां साथ नहीं दूं तो ये अगर सारे के सारे इस काम में लाग जाए ना, तो एक भी किसान और एक भी मजदूर घर नहीं रहे। बिल्कुल। कोई ना कोई काम लग जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। तो ये काम करने का है कि नहीं करने का है? बिल्कुल। और जिस तरह से आप ये मुहिम चला रहे हो, पूरे हरियाणा में एक अलग हटके अकेले नेता हो जो ये विजन लेके लोगों के बीच जा रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है वोटिंग के दिन? क्या आपको उम्मीद है? देखो, खूब तो रिस्पांस मिल रहा जी। रात में 10:30-11 बजे भी लोग वेट कर रहे हैं। परसों मैं बहुत लेट हो गया, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेट होते होते हो गए। अभी भी हमारे 3 गांव बच रहे हैं, तो इसका मतलब रात तो होगी। उस समय भी कम से कम भी 150-200 लोग इकट्ठे हो गए ना, वेट करना अपना आप में ही बड़ी बात है। और लोग ये कहें कि भाई काम तो ये है, और कई तो इसे भी हिनू के भाई साहब यह दिक्कत हो रही है, हर बताने जाना शर्म आओ दी। अभी एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, सारा दिन, अब तो इलेक्शन टाइम है, सबको कहा कि भाई साहब इलाज करा दे, पैसे नहीं देते दी बोला, वैसे बता दे कि इला बिना पैसे के तू इलाज क्या करेगा? 10 साल में इस गांव में 20 नौकरी बताओ हैं। तो कहने का मतलब ये हो कि बच्चों को नई दिशा देना और उनकी साम संभाल करना, ये हमारे सबका फर्ज है। जितने भी नेता लोग हैं, 50 टिकटार्थियाँ, अगर सारे के सारे साल 1-1 साल का 1-1 लाख भी लगा दे तो 50 लाख हो गया ना, और 5 साल का 2.5 करोड़ हो गया। एक भी गरीब आदमी को नहीं मरा, पैसे का भाव में, दवाई का भाव में, लेकिन इसको ऊपर नहीं लगा सकते। अपने ऊपर लगा लेंगे, 60-60 लाख की गाड़ी ले लेंगे। क्यों नहीं कर दे यो काम? और देखो, पब्लिक न्यू पूछ लिया कर अगर बता तेने वोट क्यों देवा, कि मैं कारण तो बता दे। एक के कारण बताऊंगे कि का गेड़ा बीजेपी का नफरत हो रही इसलिए दे दे, आगे नुकेंगे कांग्रेस का नफरत हो रही इसलिए दे दे। ड्रामा बना रखे सारी चीज का। किससे मुकाबला मान रहे हो, कांग्रेस से या बीजेपी से? हमारी सोच का और हमारा इन गलत किसी गलत मुकाबला नहीं है, तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी आदमी है। हमारी सोच अलग है ना, तो मैं खानदार ना मैं खानदेंदर जो खाओगे उसके खिलाफ बोलूंगा, तो इन गलत मेरा मुकाबला की है। ये तो आड़े ही तीन के हैं। अपना परमात्मा की दास है, आप लोगों के भाइयों की वजह से पूरा वर्ल्ड में डंका बज रहा जी। ये हमारा मुकाबला में है कड़े, तो मुकाबला तो मेरा उन गल है ना जो मेरे हिसाब का आदमी हो। मेरे हिसाब का आदमी है ही नहीं। कोई शराब में बिजनेस स्टोन लग रहा है, कोई गली ईटा में बिजनेस स्टोन लिया, कड़े ही तो परसेंटेज लेनी है, तो इन गल मेरा मुकाबला कड़ा है। चलो, बहुत शुभकामनाएं। और ये थे रणबीर लोहान जी, नारनौंद हल्के हॉट सीट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार है। राजपाल संधू होंगे, जस्सी पेटवाड़ होंगे या डॉक्टर अजय, तीनों में से कोई एक कैंडिडेट आएगा। कौन सा एक होगा? ठीक है, डॉक्टर अजय चौधरी होगा। सुनो मेरी बात जी। और 20 साल में आया है, कल बार फिर आ रहेगा, फिर आंदा ही नहीं। ठीक है, मैं पब्लिक तक पूछूं जब का हार गया तो बिला जी आंदा ही नहीं। अगला खुद एक है जी, मैं बन गया जब नहीं आंदा, हार गया जब नहीं आंदा। आप अपने कमेंट्स करके बताएं नारनौल हल्के का मूड क्या रहने वाला है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।